आज भारत माता के वीर सपूत शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि है। ऐसे में शहीद भगत सिंह क्लब गगरेट ने महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की याद में गगरेट स्मारक पर और पंजाब हुसैनी वाला स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। क्लब प्रधान मुनीश ठाकुर ने कहा कि हमें इनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए और सभी लोगों को इनके स्मारक पर आकर दर्शन करने चाहिए। हुसैनीवाला पंजाब के फिरोजपुर जिले का एक गांव है। यह गांव पाकिस्तान की सीमा के निकट सतलुज नदी के किनारे पर है। इसके सामने नदी के दूसरे किनारे पर पाकिस्तान का गेंदा सिंह नामक गांव है। इस गांव में 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का अंतिम संस्कार किया गया था और यहीं पर उनके साथ ही बटुकेश्वर दत्त का भी 1965 में अंतिम संस्कार किया गया। इन शहीदों की स्मृति में यहाँ राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया है। भगत सिंह की मां विद्यावती का अंतिम संस्कार भी यही किया गया। देखिए, पहले तो आज 23 मार्च को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहीदी दिवस पर इनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज मैं मुनीश ठाकुर प्रधान शहीद भगत सिंह क्लब गगरेट और समस्त सदस्यों को साथ लेकर हम यहाँ हुसैनीवाला बॉर्डर पर पहुँचे हैं, जहाँ पे इनकी एक्चुअल समाधि है। पहले हम हर साल क्या करते थे, 23 मार्च को शहीदों की याद में एक रैली निकालते थे अपने ही इलाके में। इस बार एक तो वहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है, इलेक्शन है, और दूसरा कल और परसों जैसे होली का महोत्सव है और होला मोहल्ला का हमारे वहाँ पे मैडी में काफ़ी रश होता है, तो इसकी वजह से हमने वो अवॉइड करके लड़कों को ये स्थान दिखाने का प्रोग्राम बनाया था। तो आज हम यहाँ पे बनाए हैं। मन बड़ा भावुक हुआ है यहाँ पहुँचकर, यहाँ आकर, और देखा है जिन शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ दी, छोटी उम्र में अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनकी याद में यहाँ बड़ा सुंदर यहाँ पे स्मारक बनाए हुए हैं, पार्क वगैरह बनाए हुए हैं और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पहुँचे हैं। जैसे इन्होंने बोला था शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, तो वो यहाँ आके हमें देखने को मिल रहा है। वाकई में यहाँ मेला लगा हुआ है और लगता है कि नहीं, ठीक है, जो वो अपने विचारों का एक यादें छोड़ गए थे हमारे आने वाली पीढ़ी में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको संजो के रखा हुआ है। और हम आशा करेंगे कि ये जो ऐसे ही युवा इनके आदर्शों से प्रेरणा लेते रहें और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इनके बारे में और शहीदों के इतिहास के बारे में बताते रहें। युवा पीढ़ी ऐसी स्मारकों पर जाना बड़ा कम पसंद करते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, गाइडेंस की कमी है। जब हम किसी युवा को बताएंगे ही नहीं कि आज हम जिस आज़ाद भारत में रह रहे हैं वो आज़ाद कैसे हुआ, कि कैसी कैसी हमने अपने जीवन की आहुतियाँ दी हैं, या और किन कष्टों से निकलकर कभी मुगलों के उसमें गुलामी करके, कभी अंग्रेज़ों की गुलामी करके, सीमित संसाधनों में रहते हुए कैसे उनके साथ लोहा लेकर हमने ये आज़ादी हासिल की है। इसका हमें आने वाली युवा पीढ़ी को समय समय पर ज्ञान देते रहना पड़ेगा और उन्हें बताते रहना पड़ेगा कि ये जो आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं ये हमें ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए हमारे इन शूरवीरों ने और इनके शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जैसे हज़ारों शूरवीर हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुतियाँ दी थी, तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। अब जिला ऊना हिमाचल प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे भारत का अंग है, हमारे बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, तो हम तो कहते हैं कि यहाँ हिमाचल से हम आए हैं, बाकी यूपी है, एमपी है, बिहार है, हरियाणा है, कहीं से भी लोग यहाँ आके देखें कि इन शहीदों के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे। जब आप लोकल लोगों से बात करेंगे तो आपको इनकी जीवन गाथा में कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। वैसे भी यहाँ पे जहाँ जहाँ स्मारक बने हैं सब कुछ इनकी जीवन गाथा के बारे में लिखा हुआ है। अब किताबों में धीरे धीरे इनका निकलता गया है, लेकिन ये ऐसी जगहों पे पहुंच के ही हम कम से कम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, इससे एक जुड़ाव महसूस होता है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश दोगे आप? देखिए, युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि ठीक है, इन्होंने भारत को आज़ाद करवा दिया, आहुतियाँ दे दी, जैसे भी किया, छोटी उम्र में शहीद हुए, पर इनकी अगर जीवन से हम प्रेरणा लें, कैसे इन्होंने जो अपनी डेडिकेशन बनाई थी, एक एकता का परिचय देते हुए अलग अलग प्रांतों से अपने साथी इकट्ठे करें। इस तरह आप मिलजुल कर रहें, जातिवादी का भेदभाव ना करें, धर्म का भेदभाव ना करें, और अपने जो एक लक्ष्य साध लिया उसको पाने के लिए, देश की तरक्की के लिए मिलजुल कर आगे आएँ और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए गगरेट से सुखविंदर की रिपोर्ट।